गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस से रूल 3 ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन आपके मेरा सपना होता है कि ट्रांसफर लेने से पहले क्या ऐसा चीज़ें करना नहीं है जिससे हमारी रिलीविंग का कार्यक्रम है जो रद्द हो जाएगा। क्योंकि आप जीडीएस ये ना सोचिए कि ट्रांसफ़र अब आसानी से नाम आ जाएगा तो रिलीव हो जाएंगे। रिलीव लेने से पहले भी बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं और ऐसे ऐसे लोग जो डिसिप्लिनरी एक्शंस को अनफॉलो करते हैं और ट्रांसफ़र से बाहर हो जाते हैं। तो ये सारे काम आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये गलती किए होगे तो ट्रांसफ़र इस बार भी भूलना पड़ जाएगा, क्योंकि ये सारे गलतियां काउंट होता है। विभाग ऑलरेडी कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको छोड़ेगा नहीं उस चीज़ का, आपको जाहिर सी बातें करेगा। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा आना चाह रहा है टारगेट मेरे भाई। टारगेट नवंबर में बहुत सारे टारगेट्स आए हैं, खास करके पीएलआई, आरपीएलआई और पीएसबी अकाउंट्स के अंदर। तो टारगेट भी जीडीएस का ट्रांसफ़र भी रोक सकता है क्या सर? इस वीडियोस में पूरी तरह से अंत तक जानेंगे मेरे भाई। सबसे पहले समझो कि जीडीएस को ट्रांसफ़र लेने से कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको पूर्वोपर गलतियां नहीं करना है। सबसे पहले गलती है कि एक ही डिवीजन में बार बार अगर आप ट्रांसफ़र अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि 6 महीने में ट्रांसफ़र अप्लाई कर देते हैं और यही गलत है। डीओपी का रूल है कि मिनिमम 1 साल का सर्विस जरूरी होना चाहिए, ठीक है। बार बार एप्लीकेशंस देने से आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो जाती है, अथॉरिटी आपको सीरियस नहीं लेती है साथियों। अब देखो, दूसरा मेनली कारण क्या है कि बहुत सारे जीडीएस गलती करते कहाँ पे हैं, जिसके वजह से उनका रिकमेंडेशंस भी नहीं होता है। ट्रांसफ़र लिस्ट की तो बात बहुत दूर की बात है, रिकमेंडेशंस भी नहीं होता है। अब देखो, गलत या अधूरी जानकारी दोगे डॉक्यूमेंट्स में, या आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो रूल 3 का ट्रांसफ़र में, तो आप ये सब तमाम गलतियां कर किए होगे। अब देखो, गलत बीओ नेम, ठीक है, ये सारे, अब मान लीजिए ट्रांसफ़र अप्लाई किए हो तो गलत बीओ नेम दे दिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है साथियों। गलत पोस्ट आपने भर दिया, आप बीपीएम हो, एबीपीएम में आपका ले लिया है, चाहे ऑटोमेटिक पहले से लिया है तो उसको तुमने मॉडिफाई नहीं करवाया और बशर्ते उसके लिए तुम रिजेक्ट हो गए मेरे भाई। प्रेफरेंस ऑर्डर आपने प्रॉपर गलत ले लिया है ना। सर्टिफिकेट आपका अधूरा है, विलेज डिस्टेंस बहुत ज़रूरत है, सिग्नेचर मिसमैच है, ये सारे कॉमन गलत है जिससे ट्रांसफ़र रिजेक्ट होगा। तीसरा नंबर है कि बहुत सारे जीडीएस हैं जो अंधाधुन वैकेंसी चेक किए बिना ट्रांसफ़र को अप्लाई करते हैं और इस चीज़ का शिकार होते हैं। मैंने ऐसे अक्सर बहुत सारे जीडीएस को देखा है कि अक्सर वो बहुत सारे अंधाधुन फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी चेक किए बिना ही ट्रांसफ़र अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से जीडीएस बिना वैकेंसी किए गए और फॉर्म भर देते हैं। अब देखो, इनसे बचना कैसे आपको, और ये चीज़ें समझिए। जीडीएस के लिए वैकेंसी मैंडेटरी होती है, क्योंकि ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी हमारे पास आईटी 2.0 में इस बार 50+ लिमिट लगाया था। आप देखे होंगे, लिमिट ट्रांसफ़र से रोक सकती है। नया ऑफिस बीओ की कंडीशन चेक न करना, जिस जगह पे ट्रांसफ़र ले रहे हो उस जगह के बीओ को प्रॉपरली तुमको पता नहीं है, उस जगह का क्या स्थिति है क्या नहीं स्थिति है, वर्कलोड नहीं जाने, क्या नहीं जाने, लोकेशंस नहीं जाने, कितनी घर से दूरी है, ये प्रॉपर तरीके से आपके पास गलती किए हो तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अब फिर आपको मौका दोबारा फिर मिलेगा तो 1 साल के बाद ही मिलेगा। ऑलरेडी आप जानते हो ट्रांसफ़र अब बहुत मुश्किल से होता है, तो ट्रांसफ़र लेने से पहले आप बीओ के वर्कलोड कैसा है वहाँ पे, मान लो तुम गए एबीपीएम बन के, वहाँ पे तुमको बीपीएम ऑफिशिएटिंग का चार्ज पकड़ा दिया, अब तुम बन गए बीपीएम, टारगेट के लपेटे में आ गए, सैलरी भी होल्ड होगा, बहुत प्रकार के होंगे क्योंकि तुमने एबीपीएम हो। तो ये तमाम प्रकार के पहले आपको चेक करना है, कैश हैंडलिंग ज़्यादा है कम है, वहाँ पर ऑलरेडी बीओ बहुत बड़ा है तो कस्टमर बहुत आएंगे, ये तमाम प्रकार के। लोकेशंस कैसा है, रिमोट इलाका ज़्यादा है, गांव का इलाका है, कितना दूर है, घर से कितनी किलोमीटर है, कितने लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की दिक्कतें सामने करना पड़ेगा मेरे भाई। अब देखो, करेंट ऑफिस, जिस ऑफिस में अभी ऑलरेडी तुम काम कर रहे हो, इसमें भी अगर आपका काम पेंडिंग होगा, काम पेंडिंग करके भागने की व्यवस्था लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इसके शिकार बनोगे, जिसको रिलीव आपको नहीं किया जाएगा साथियों। अब कौन कौन से ऐसे काम है, जैसे मान लो बीट पूरा क्लियर करे, जैसे आपने सरकारी कोई भी आपका लेटर्स वगैरह हो तो उसको प्रॉपर क्लियर कर दे मेरे भाई। क्लियर ही बेटर होता है, क्योंकि कोई भी और लेटर में देखो, लेटर में मेन इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट का लेटर, यार समझ रख सकते हो ना।
कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, या बहुत इंपॉर्टेंट सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इनको क्लियर करना जरूरी है। कैश लेबिलिटी मान लो कितने लोग क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं डिवीजन का, कोई आरडी का पैसा जमा ही नहीं करता है, वो खुद को पैसा में यूज करता है। वो फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी देखे होंगे, मेडिकल ग्राउंड्स पे भी ट्रांसफ़र होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे इमरजेंसी केस में तो फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं। बड़े बड़े जो एम्स हो गए या बड़े बड़े जो बीएचयू जैसे हॉस्पिटल से वो क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से वो बहुत बड़े मेडिकल्स एमबीबीएस डॉक्टरों से मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं किसी चीज़ का और ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे भाई कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े फंस सकते हैं। गलत कास्ट सर्टिफिकेट्स लगाओगे, गलत डिस्टेंस जगह डालोगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना पड़ेगा मेरे भाई। इस चीज़ को समझ सकते हो। लोग केवल दूसरों की जगह पर ट्रांसफ़र लेना, बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र डिसीजन अपने हमेशा अपनी स्थिति, परिवार और फ्यूचर के अनुसार लेना चाहिए। जो दूसरा बंदा बोल रहा है उसकी बातों को नज़रअंदाज करो। ऐसा जगह देखो जहाँ पर तुम्हारी ट्रैवलिंग खर्च हर चीज़ बची रहे। कहीं ना कहीं रिलीव होने से पहले ट्रांसफ़र रद्द करेगा। देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस हर जगह सारे बीपीएम और एबीपीएम, ये ना सोचे एबीपीएम भी कि हमें टारगेट्स का ये सामना ना करना पड़े। ये देख सकते हो रूल 3 ट्रांसफ़र से पहले, रिलीविंग से पहले बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आए हैं। सबसे पहले देखो टैली, जो बीओ का तुम्हारा बैलेंस है, मान लो बीओ में बैलेंस 4,000 रुपीज़ है, तो बिल्कुल 100% बीओ बैलेंस सेम होना चाहिए। अगर आप कैश टू ईओ कर रहे हो तो एकदम बिल्कुल जाने से पहले आपका वैलेट जीरो होना चाहिए। 1 रुपया भी आपको मतलब फ़ोन में अपने डिवाइस के दर्पण डिवाइस में 1 रुपया भी नहीं छोड़ना है, यानी कि आपका 100% A to Z बैलेंस क्लियर होना चाहिए। अगर बैलेंस में प्रॉब्लम होता है तो आप निश्चिंत गायब हो जाओगे। ऑल बीओ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, जितने भी बीओ के यूटिलिटी मिले हैं, जैसे बीओ का साइन बोर्ड, लेटर बॉक्स, हर चीज़, बीओ सील, हर चीज़ जो भी चीज़ें मिला है मेरे भाई, आपको प्रॉपर तरीके से जांचा जाता है और तभी जाके आपको देना है मेरे भाई। कोई चीज़ अगर आप मेंटेन प्रॉपरली नहीं रखे हो तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र में आपका प्रॉब्लम आएगा रिलीव होने में। जितने भी पेंडिंग काम है पीएलआई आरपीएलआई का प्रपोजल बिना डिले किए सबमिट कर दे। टारगेट्स देख सकते हो दिसंबर 2025 का और नवंबर का भी टारगेट्स देख सकते हो। बहुत सारे डिवीजन में 80 पीओएसबी अकाउंट्स का टारगेट है और 20 पीएलआई आरपीएलआई का, यानी कि समझ सकते हो कि विभाग कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने पे फोकस किया है। और उन सभी जीडीएस भी आफत में आ सकते हैं कि आखिर ये टारगेट्स अगर कंप्लीट नहीं करते हैं। देख सकते हो कि अगर आप कंप्लीट करोगे ये सारे एबव टास्क तो आपके मेल ओवरसीयर जो होते हैं वो इशू करते हैं एक सर्टिफिकेट और उसी के बेसिस पे रिलीव करेगा आपको अलग अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेरे भाई। ये समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगी अगर कोई भी जीडीएस अगर समझदार बनने की कोशिश करता है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर आपको क्लियर होना चाहिए ट्रांसफ़र लेने से और रिलीव होने से पहले। साथियों अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।